अगली होती है बेटा फ्लोर पजल, फ्लोर पजल, और नेक्स्ट होती है बेटा बॉक्स पजल, नेक्स्ट होती है बॉक्स पजल। ठीक है मेरे दोस्त, ये होती है पजल्स जो हमें पढ़नी है। ठीक, यूपीएसआई में कभी कभी आ जाता है पजल का क्वेश्चन। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 6 पजल हैं जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। अब मैं आप लोगों को एक बात यहाँ पे बता दूं, जो बच्चे बैंकिंग स्टूडेंट हैं, मतलब जो बैंक का एग्जाम भी देंगे, बैंकिंग का मतलब जो बैंक का एग्जाम भी देंगे, उन बच्चों के लिए ये दो फ्लोर एंड बॉक्स, ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं फ्लोर पजल की पूरी एक क्लास लूंगा अलग से, और बॉक्स पजल की भी हम एक क्लास अलग से लेंगे, क्योंकि ये बैंकिंग बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग को छोड़कर, एसएससी, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे, सीसेट, सीपीओ, कुछ भी, उनके लिए हाँ बेटा बिल्कुल रहेगा विक्रांत मलिक, बिल्कुल वही तो काम करेगा कोटेड इनइक्वालिटी का जो वहाँ है, बिल्कुल। तो जो बाकी जो बच्चे हैं, है ना, जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वाली पजल पे थोड़ा सा ध्यान देना। उनके लिए ये वाली पजल इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग वालों के लिए ये वाली पजल इंपॉर्टेंट है, बाकी बच्चों के लिए ये वाली पजल इंपॉर्टेंट है। लेकिन पजल है हर सिलेबस में, हर सिलेबस में, चाहे कोई भी एग्जाम दो, हर सिलेबस का पार्ट है पजल। ठीक है, रीजनिंग तो पजल। ठीक, चलिए साहब, अरे नोट समझाएंगे एक बार। अबे कितनी यार डेली कैसे नोट समझाऊं, क्या समझाऊं उसमें मैं? जो सारी पीडीएफ है तुम्हारी अपलोडेड, वो सब क्लास क्वेश्चंस के पीडीएफ अपलोड की है मैंने, और एक मैंने अपलोड किया है कंप्लीट क्लास नोट्स की पीडीएफ। जब आप उस पीडीएफ को खोलते हो तो उसमें एक लिंक मिलती है, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो वो गूगल ड्राइव में ओपन करनी है आपको। गूगल ड्राइव में ओपन करने से पहले आप अपने फोन में गूगल ड्राइव डाउनलोड करना, गूगल ड्राइव पे लॉगिन कर लेना, पहले उसको अपडेट कर लेना। ठीक है, उसके बाद वो लिंक खुलेगी, और जब वो लिंक खुलेगी तो उसमें बेटा बहुत सारे नोट्स प्रैक्टिस सेट्स पड़े हुए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, बैंकिंग के, एसएससी के, रेलवे के, एनटीपीसी के, और उसमें 2 बुक्स भी पड़ी हुई हैं, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। उस लिंक के अंदर बुक मेरी वाली कब आएगी? बस बेटा ये जो मनुष्य साल है 2020 ये निकल जाए, बस 2021 के शुरू में आ जाएगी, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली फरवरी 2021, क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जिसमें पिछले 1 साल से काम हो रहा है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं मुझे बिल्कुल 100% एरर फ्री बुक लेकर आनी है। उस वजह से ये मेहनत इतनी की जा रही है, वरना तो मैं 2 दिन में बुक ला दूं, लेकिन वैसी बुक नहीं चाहिए। वो ऐसी बुक होगी रीजनिंग की जिसको लेने के बाद आपको जिंदगी में दोबारा कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, ना प्रैक्टिस के लिए ना नॉलेज के लिए। वो एक ऐसी बुक होगी और जिसको खोलकर आप पढ़ोगे ना तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं ही उसके अंदर पढ़ा रहा हूं आपको बैठकर। जी हाँ, तो वो एक खतरनाक बुक है जो अभी 2 से 3 महीने के अंदर आएगी, लेकिन 2 से 3 महीने और लगेंगे उसको। ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, काम उस पर चल रहा है रेगुलर बेसिस पर। पिछला 1 साल से काम चला, पिछले 1 साल हो गया उस पर, मेरी पूरी टीम को काम करते हुए उस बुक पर। ठीक है, क्योंकि प्रूफ रीड की जाती है, बार बार टाइपिंग की जाती है, एरर्स निकाली जाती हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नए नए ऐड किए जाते हैं, और कंसेप्ट्स ऐड, हर चीज उसमें ऐड ऑन हो रही है। प्राइस बेटा आप लोगों के लिए तो बिल्कुल ना के बराबर होगा। बुक का नाम अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे बुक का नाम क्या रखना है। ठीक है, प्राइस जो होगा बुक का करियर वाले स्टूडेंट्स के लिए वो उतना प्राइस होगा जितने में बुक प्रिंट होगी, मतलब करियर वाले स्टूडेंट से मुझे 1 रुपए भी नहीं कमाना है उस बुक से। वो आप लोगों के लिए मतलब वो बुक आप लोगों के लिए एज इट इज दी जाएगी आपको, जितने में प्रिंट होगी उतने में ही आपको मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ ओनली करियर वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी बाहर मार्केट में उसका प्राइस अलग होगा, बट एक बार आने दो उसको, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं एक्जैक्ट डेट नहीं बता सकता कि इस डेट को बुक आ जाएगी। एक्जैक्ट डेट तब बताऊंगा जब बुक मेरी प्रिंट होने चली जाएगी, तभी बता पाऊंगा एक्जैक्ट डेट। पीयूष द मास्टर ऑफ रीजनिंग, बुक का नाम पीयूष द मास्टर ऑफ रीजनिंग। नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, खतरनाक बुक बाय पीयूष सर, ये भी अच्छा नहीं है। चलो जब बुक का नाम आएगा तब सजेशन ले लेंगे। ठीक है, हाँ जी, द रीजनिंग एपिक। चलो वो बाद में देखते हैं, हम बुक का नाम तो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले पढ़ लो। ठीक है, हाँ तो हम ये बता रहे थे, तो बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए इन 2 पे फोकस रखना बहुत जरूरी है, और जो बैंकिंग के अलावा बाकी स्टूडेंट है उनको इन 4 पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कोई जब पजल का फॉर्म क्वेश्चन आता है तो उसमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता। पजल के क्वेश्चन में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते कि आप सोचोगे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर निकल कर आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर निकल कर आ जाए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पजल के क्वेश्चंस में जैसे हमने सीटिंग अरेंजमेंट में अप्रोच सीखी है क्वेश्चंस को बनाने की, वैसे मैं पजल के क्वेश्चन की आपको अप्रोच बताऊंगा, लेकिन इतनी खतरनाक अप्रोच होगी जो हर क्वेश्चन को बड़े प्यार से सॉल्व करेगी। इस अप्रोच में होता क्या है कि हम हर पजल को ना बेटा कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं। किस मेथड से सॉल्व करते हैं? हम कॉलम मेथड से सॉल्व करते हैं। हम एक कॉलम बनाते हैं और वो कॉलम हमारी हर पजल को सॉल्व करता है, वो कॉलम हमारी हर पजल को सॉल्व करता है। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। अब एक बात याद रखना, जो कॉलम होता है वो बनाना किसका है हमें? देखो अगर ग्रुपिंग पजल है, जैसे मैं सबसे पहले लिंकिंग पजल शुरू करता हूँ। अगर हम लिंकिंग पजल की बात करें जिसमें एक ही पर्सन से 2 या 3 इंफॉर्मेशन लिंक होती है, जैसे ये लिंकिंग पजल का क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें एक ही पर्सन से 2 या 3 इंफॉर्मेशन लिंक होती है, तो लिंकिंग पजल के क्वेश्चन को देखो हमें कैसे डील करना है। जब हम बनाते हैं कॉलम, हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना बेटा कॉलम बनाना होगा। अब कॉलम हम किसका बनाएंगे? यहाँ पे रेस्पेक्टिवली वर्ड नहीं है। देखो कॉलम हम किसका बनाएंगे? कॉलम हम बनाते हैं डेट का। अगर हमारे क्वेश्चन में डेट है तो सबसे पहले हम डेट का कॉलम बनाएंगे। किसका कॉलम बनाएंगे? डेट का। अगर मान लो क्वेश्चन में डेट नहीं है, अगर क्वेश्चन में डेज है तो डेज का कॉलम बनाएंगे, डेज भी नहीं है तो पर्सन के नेम का कॉलम बनाएंगे। तो ये हमारे कॉलम बनाने का मेथड होगा, या तो डेट का कॉलम बनाओ, डेट नहीं है तो डेज का कॉलम बनाओ, डेज नहीं है तो फिर पर्सन के नेम का कॉलम बनाओ। किसका कॉलम बनाओ? पर्सन के नेम का। बेटा सीटिंग अरेंजमेंट अपलोडेड है तो सही क्लास क्वेश्चन।
ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं सीटिंग अरेंजमेंट पजल के क्लास क्वेश्चंस, ठीक है। या तो डेट का कॉलम बनेगा, डेट नहीं है तो डेज का कॉलम बनेगा, डेज नहीं है तो पर्सन के नेम का कॉलम बनेगा। अब मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या करना? ध्यान से समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन में ना तो डेट है ना डेज है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो पहला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने दो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हो वो आप लोग खुद से सॉल्व करना। सिर्फ पहला क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाने दो। देखो हम किसका कॉलम बनाएंगे? हम पर्सन के नेम का कॉलम बनाएंगे। तो हमने पर्सन के नेम का कॉलम बना दिया MVKD TJR, हमने पर्सन के नेम का कॉलम बना दिया। अब पता हमें क्या करना है? जो इन्फॉर्मेशन पर्सन के फेवर में है उसको तो हम लिखेंगे राइट हैंड साइड पर, और जो इन्फॉर्मेशन पर्सन के फेवर में नहीं है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी जो हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहूं एम को रेड कलर पसंद है, तो ये इन्फॉर्मेशन फेवर में है, तो जो फेवर में है उसको लिखो राइट हैंड साइड पे कि एम को रेड कलर पसंद है। मैं आपसे कहूं एम तीसरी कक्षा में नहीं पढ़ता, तो जो नहीं पढ़ता है उसको लिखो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि जो कंडीशन फेवर में है वो राइट, जो फेवर में नहीं है वो लेफ्ट। और कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो ना फेवर में होंगे, है ना, जो ना तो अगेंस्ट होंगे ना फेवर में, वो होंगे हिंट। जैसे मैं आपसे कहूं द वन हु लाइक ब्लू कलर स्टडीड इन सेकंड क्लास, बेटा जिसको ब्लू कलर पसंद है वो दूसरी कक्षा में पढ़ता है। अब हमें क्या पता ब्लू और दूसरी कक्षा कौन है बेटा, तो ये हिंट होगी जिसको हम साइड में लिख लेंगे ब्लू के साथ सेकंड क्लास। तो जब भी हम पजल के क्वेश्चन को रीड करेंगे तो पजल के क्वेश्चन को पढ़ते समय तीन तरह से पॉइंट हमें मिलेंगे। पहला पॉइंट जो डायरेक्ट अप्लाई होगा फेवर में, दूसरा पॉइंट जो डायरेक्ट अप्लाई होगा बट वो फेवर में नहीं होगा, तीसरा पॉइंट जो अप्लाई ही नहीं होगा उसको हमें अलग से एज ए हिंट की फॉर्म में लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को हमें 10 बार नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन को हमें 10 बार नहीं पढ़ना है। चलिए अब मैं आपको ये पहला क्वेश्चन पजल का सॉल्व करके दिखाता हूं। मुझे सॉल्व करने दो पहला क्वेश्चन, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए, ठीक है। तो बेटा यहां से हम क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। जे लाइक्स रेड कलर एंड स्टडीज इन क्लास फिफ्थ। बेटा जे को रेड कलर पसंद है, जे को रेड कलर पसंद है और वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये काम की इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अगला पॉइंट है आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड। आर लाइक्स वॉयलेट कलर, आर लाइक्स वॉयलेट कलर, आर लाइक्स वॉयलेट कलर एंड स्टडीज इन क्लास थर्ड, तो ये भी कंडीशन फेवर में है, इसको भी राइट हैंड साइड पे लिख लिया। अगला पॉइंट है एम स्टडीज इन क्लास एट्थ। एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो बेटा एम 8वीं कक्षा में पढ़ता है, ये भी कंडीशन फेवर में, राइट हैंड साइड पे लिखो। लेकिन बेटा 8 को बेटा तुम कलर के ऊपर मत लिख देना, 8 को तुम क्लास के ऊपर ही लिखना, 8 को तुम क्लास के ऊपर ही लिखना। एम स्टडीज इन क्लास 8 एंड ही लाइक्स नीदर ग्रीन नॉर येलो कलर। लेकिन बेटा एम को ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है, तो जी चीज पसंद नहीं है बेटा उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे कि एम को ग्रीन और येलो कलर पसंद नहीं है, तो ग्रीन और येलो को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो। जो चीज पसंद नहीं है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो। के लाइक्स व्हाइट कलर एंड स्टडीज नीदर सेवेंथ नॉर फोर्थ। देखो के को व्हाइट कलर पसंद है, तो व्हाइट तो बेटा फेवर में है, इसको लिखो राइट पर। लेकिन इसको कौन कौन सी कक्षा में नहीं पढ़ना है? 7th और 4th, तो बेटा 7th और 4th को लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो जो कंडीशन फेवर में नहीं है वो लेफ्ट, जो फेवर में है वो राइट। डी स्टडीज इन क्लास 6th एंड लाइक्स ब्लैक कलर। देखो डी 6ठी कक्षा में पढ़ता है और उसको ब्लैक कलर पसंद है, डी को ब्लैक कलर पसंद है और वो 6ठी कक्षा में पढ़ता है, जो फेवर में उसको राइट हैंड साइड पे लिख दिया। टी डजंट स्टडीज इन 4th क्लास। देखो टी 4थी कक्षा में नहीं पढ़ता तो इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दिया। और वी डजंट लाइक ग्रीन कलर। देखो वी जो है ना, वी उसको ग्रीन कलर पसंद नहीं है, तो जो पसंद नहीं है वो लिखो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो मेरे दोस्त मेरे भाई बस इतना सा ही ये क्वेश्चन था जो हमने पूरा पढ़ लिया। अब आप इस क्वेश्चन को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन आखिरकार हमारा सिर्फ इतना ही था, इसके अलावा हमारा क्वेश्चन ही नहीं है। अब यही क्वेश्चन है जो हमें बना के देगा पूरा क्वेश्चन। देखो अगर हम कलर पे ध्यान दें तो एक ऐसा कलर होगा जो दो लोगों को पसंद नहीं होगा। जैसे ग्रीन कलर सर वी को भी नहीं पसंद है और ग्रीन कलर एम को भी नहीं पसंद है, तो ग्रीन कलर ना तो एम को पसंद है ना वी को पसंद है, तो आखिर में ग्रीन कलर को कहां रख सकता हूं? सर मेरे पास एक ही जगह बची है, ये वाली है। अच्छा ये बताओ येलो कलर एम को नहीं पसंद है, अगर येलो कलर एम को नहीं पसंद है तो येलो कलर को मैं कहां रखूं? सर येलो कलर को मेरी मजबूरी होगी यहां रखना। अच्छा कलर कौन सा बच गया? सर ब्लू कलर बच गया, तो ये हो गया ब्लू कलर। तो जैसे हमने कलर को फिल किया वैसे ही हम क्लासेस को फिल करेंगे। एक ऐसी क्लास होगी जो दो लोगों को पसंद नहीं होगी, तो बेटा चौथी जो क्लास है उसमें ना तो के पढ़ सकता है ना टी, चौथी क्लास में ना तो के पढ़ सकता है ना टी, तो चौथी क्लास में पढ़ेगा कौन आखिर? सर चौथी क्लास में पढ़ेगा वी। चौथी क्लास में अगर के भी नहीं पढ़ेगा टी भी नहीं पढ़ेगा तो चौथी क्लास में पढ़ेगा कौन? वी पढ़ेगा। चौथी क्लास में कौन पढ़ेगा? वी पढ़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अच्छा अब कौन बचा? जो के है वो 7वीं क्लास में नहीं पढ़ता, अगर के 7वीं क्लास में नहीं पढ़ता तो 7वीं क्लास में कौन पढ़ेगा? 7वीं क्लास में पढ़ेगा टी। अच्छा क्लास बची कौन सी? कौन सी क्लास बच गई? बताओ भैया कौन सी क्लास बच गई? पहली क्लास है 9th क्लास बच गई, तो 9th क्लास में पढ़ेगा के। और ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है मेरे दोस्त। बड़े प्यार से बना दिया हमने क्वेश्चन। तो पजल के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। अच्छी बात ये थी कि इस क्वेश्चन में एक भी हिंट नहीं थी, अच्छी बात ये थी कि इस क्वेश्चन में एक भी हिंट नहीं थी। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दूंगा, आप लोग पूरी कोशिश करना दिल से उस क्वेश्चन को बनाने की, दिमाग से भी और दिल से भी, है ना। दिल से कोशिश करोगे तो जरूर बनाओगे बेटा, दिमाग तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी देर में काम करना बंद कर दे। ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अब देखो पजल के क्वेश्चन है तो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, लेकिन घबराने की किसी को जरूरत नहीं है ना, टेंशन लेने की किसी को जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। घबराने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डर के आगे जीत है।
राजेश और सिद्धार्थ 6 मित्र हैं और इंजीनियरिंग की अलग अलग विशेषज्ञता में पढ़ते हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में पढ़ रहे हैं, प्रत्येक को हॉकी, क्रिकेट, तैराकी, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह वगैरह गेम पसंद है। बताओ। सर आपसे मिलना है, मिलने के लिए क्या करना होगा? सिलेक्शन लेना होगा, सिलेक्शन लो और हमसे मिलने आओ मुखर्जी नगर दिल्ली और हमारे साथ लंच करो, लेकिन एक बार सिलेक्शन ले लो उसके बाद, ठीक है। हाँ, तुमसे मिलने की तमन्ना है और एक वादा है, हाँ? चिल, आपकी मिलने की तमन्ना जरूर पूरी की बट सिलेक्शन ले लो बेटा। पजल डन। अभी अभी शुरुआत हुई है पजल की, तो चिंतन कैसे हो गया? कुछ भी कह देते हो बाबू, हैं? जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन। दीपक और वरुण, तो ये राइट हैंड साइड पे लिख लो, ठीक है। अनित बना दिया। यहां से हम इस क्वेश्चन को बनाना शुरू कर सकते हैं। नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर, यहां से क्वेश्चन बनाना शुरू हो सकता है। नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। देखो यहां से हम इस क्वेश्चन को शुरू कर सकते हैं बनाना, यहां से, ठीक है। चलो तो मेरे भाई पहले तो पर्सन्स के नाम लिख लो। पर्सन्स के नाम क्या है? दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, सिद्धार्थ, राजेश। ये पर्सन के नाम है दीपक, वरुण, अनित, नीलेश, सिद्धार्थ, राजेश। अब पहला पॉइंट क्या है? नीलेश इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता। अब भाई साहब नीलेश हार्डवेयर नहीं पढ़ता तो हार्डवेयर को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो, क्योंकि जो ना पढ़ने वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे। राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी, है ना। राजेश सॉफ्टवेयर पढ़ता है और उसको हॉकी पसंद है, तो बेटा ये राइट हैंड साइड पे लिखो, क्योंकि ये कंडीशन फेवर में है कि राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर, राजेश इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर एंड लाइक्स हॉकी, और उसको हॉकी पसंद है, तो ये राइट हैंड साइड पे लिख लो, ठीक है। अनित लाइक स्विमिंग एंड इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर। अनित को तैराकी पसंद है और वो हार्डवेयर में नहीं पढ़ता। अनित लाइक स्विमिंग, तो बेटा स्विमिंग को लिखो राइट हैंड साइड पे, और गेम को गेम के ऊपर ही लिखो। अनित लाइक स्विमिंग एंड इज नॉट स्टडिंग हार्डवेयर, तो हार्डवेयर को लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, हार्डवेयर को लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। द वन हु लाइक्स फुटबॉल इज स्टडिंग इलेक्ट्रिकल, जिसे फुटबॉल पसंद है वो इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है। जिसको फुटबॉल पसंद है वो इलेक्ट्रिकल में पढ़ता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को आना है, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को आना है। तो बेटा ये हिंट है, ये मैंने हिंट लिख लिया अलग से कि इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को आना है ना। इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल को आना है, तो ये हिंट मैंने अलग से लिख ली, ये हिंट मैंने अलग से लिख ली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल यहां भी आ सकता है, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल यहां भी आ सकता है, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल यहां भी आ सकता है, इलेक्ट्रिकल के साथ फुटबॉल यहां भी आ सकता है। चार पॉसिबिलिटी है, चार तो पॉसिबिलिटी बनाओगे नहीं। अच्छा, सिद्धार्थ इज स्टडिंग मैकेनिकल एंड डजंट लाइक टेनिस। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है और उसे टेनिस पसंद नहीं है। सिद्धार्थ मैकेनिकल पढ़ता है, तो ये राइट हैंड साइड पे लिख लो, बट उसको टेनिस पसंद नहीं है तो टेनिस लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है। द वन हु लाइक्स बैडमिंटन इज स्टडिंग टेलीकम्युनिकेशन, तो बेटा टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन को ले आओ, टेलीकम्युनिकेशन के साथ बैडमिंटन को। जिसे बैडमिंटन पसंद है वो टेलीकम्युनिकेशन पढ़ता है। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन, दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है, तो बेटा बैडमिंटन को लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे। दीपक एंड वरुण डू नॉट लाइक बैडमिंटन, दीपक और वरुण को बैडमिंटन पसंद नहीं है, ठीक है। दीपक डजंट लाइक टेनिस, दीपक को टेनिस पसंद नहीं है, तो दीपक को टेनिस पसंद नहीं है तो टेनिस लिख लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे। दीपक डजंट लाइक टेनिस, टेनिस लिख लो लेफ्ट हैंड साइड पे। बस जो भी क्वेश्चन था इतना क्वेश्चन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप हिंट को यूज करो। सबसे पहले इस वाले हिंट को देखें, बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन। अगर हम बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन देखते हैं तो बेटा बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहां नहीं आ सकता, क्योंकि ये बैडमिंटन नहीं हो सकता, दीपक को बैडमिंटन नहीं पसंद। बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहां नहीं आ सकता क्योंकि वरुण को बैडमिंटन नहीं पसंद। तो आखिरकार बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन कहां आएगा? बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन यहां भी नहीं आ सकता सर, डेफिनेटली बैडमिंटन के साथ टेलीकम्युनिकेशन के लिए यही जगह बसती है और कोई जगह नहीं बसती। अच्छा, जो टेनिस है वो सिद्धार्थ को भी नहीं पसंद है, टेनिस दीपक को भी नहीं पसंद है। जो टेनिस गेम है ना टेनिस, बेटा वो सिद्धार्थ को भी नहीं पसंद है, दीपक को भी नहीं पसंद है, तो टेनिस आखिर पसंद किसको होगा? फिर टेनिस सर वरुण को पसंद होगा, टेनिस वरुण को पसंद होगा। अच्छा, फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल को कहां रखूं? देखो फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल यहां नहीं आ सकता, डेफिनेटली फुटबॉल के साथ इलेक्ट्रिकल सिर्फ यहीं आ सकता है, बाकी कहीं भी नहीं आ सकता। बचा कौन सा गेम? क्रिकेट, क्रिकेट गेम बचा, क्रिकेट यहां आ गया, ठीक है। देखो हार्डवेयर में आने नहीं पड़ता, तो हार्डवेयर में वरुण की पढ़ना मजबूरी होगा। और बचा कौन सा डिपार्टमेंट? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बच गया, और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीटली फिनिश, ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीटली फिनिश। तो हो गया ये पजल का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन तैयार, ठीक है। तो ये लिंकिंग पजल होती है जिसमें पर्सन से 2 या 3 इंफॉर्मेशन को जोड़ देते हैं, करना कुछ नहीं है, जो फेवर में वो राइट, जो फेवर में नहीं है लेफ्ट, जो हिंट है वो साइड में, और उसी से ही हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाता है। अगर पॉसिबिलिटी बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम पॉसिबिलिटी भी बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट,
अजी चलिए साहब, अब देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाए, कितने बच्चे नहीं कर पाए, और क्या लॉजिक था जो हमने बताया। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना है आर टीचर्स बायो से, है ना, यहाँ से। चलिए, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, अब ध्यान से देखने की कोशिश करना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मंडे टू संडे कॉलम बना लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। अब आप लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना और एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना। मैं फिर से बहुत पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, ध्यान से सुनना बेटा। पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, शुक्रवार को आर जी विज्ञान पढ़ाता है, आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे, आर टीचर्स बायो ऑन फ्राइडे। तो फ्राइडे को आर पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, बायोलॉजी पढ़ाता है, ठीक है। आर टीचर्स ऑन फ्राइडे। तो भैया यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? देखो राइट हैंड साइड में वो पॉइंट रखना है जो कंडीशन फेवर में है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फेवर में नहीं है। अगर मैं कहता कि आर फ्राइडे को नहीं पढ़ाता है तो मैं फ्राइडे के लेफ्ट में लिख देता आर, लेकिन अगर आर फ्राइडे को पढ़ाता है तो फ्राइडे के राइट में लिख दो आर। यहाँ तक बात समझ आई सर? बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई। अगला पॉइंट, क्यू टीचर्स मैथ्स ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचर्स फिजिक्स। प्रोफेसर जिस दिन भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर क्यू गणित पढ़ाता है। इसका मतलब यह है भैया, क्यू टीचर्स मैथ्स, क्यू क्या पढ़ाता है, क्यू मैथ्स पढ़ाता है। किससे ठीक दिन, एक दिन पहले, फिजिक्स वाले दिन से एक दिन पहले। क्यू टीचर्स मैथ्स ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच द प्रोफेसर टीचर्स फिजिक्स। तो जिस दिन फिजिक्स पढ़ाई जाती है उससे ठीक एक दिन पहले क्यू पढ़ाता है मैथ्स, क्यू टीचर्स मैथ्स। तो मेरे भाई इस पॉइंट का यूज अभी किया नहीं जा सकता क्योंकि बहुत सारी हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तो इसको हम एज ए हिंट की फॉर्म में लिख सकते हैं साइड में। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, वी टीचर्स ऑन संडे बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश। भाई साहब, वी रविवार को पढ़ाते हैं किंतु रसायन विज्ञान और अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। तो वी टीचर्स ऑन संडे बट डजंट टीच केमिस्ट्री और इंग्लिश, लेकिन ये केमिस्ट्री इंग्लिश नहीं पढ़ाता है, तो केमिस्ट्री और इंग्लिश को बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो, क्योंकि ये केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाता नहीं है संडे वाले दिन। अच्छा, एस टीचर्स इको ऑन द प्रीवियस डे ऑन विच यू टीचर्स, यू जिस दिन पढ़ाते हैं उसके पूर्व दिवस पर एस अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, तो एस टीचर्स इको ऑन द प्रीवियस डे ऑफ यू टीचर्स। तो ये भी बेटा हिंट है जो मैंने साइड में लिख दी कि एस इकोनॉमिक्स पढ़ाता है यू से ठीक एक दिन पहले। अगला पॉइंट, पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे, पी भूगोल पढ़ाते हैं, पी भूगोल पढ़ाते हैं मंगलवार को, पी टीचर्स ज्योग्राफी ऑन ट्यूसडे। और लास्ट पॉइंट है, टी डजंट टीच इंग्लिश, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते, टी डजंट टीच इंग्लिश, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते। अब मेरे दोस्त, मेरे भाई, यही तक क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन था, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आप ये बताओ, यहां तक सबको बात समझ आ गई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन हिंट है हमारे पास और कुछ डेफिनेट पॉइंट है। यहां तक सबको एकदम परफेक्टली क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी? कोई किसी परेशानी में तो नहीं जूझ रहा? नहीं जूझ रहा। अब मेरे भाई, अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ उठाता हूं, अगर मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ उठाता हूं, तो बेटा मैथ्स और फिजिक्स एक साथ यहां भी आ सकते हैं, मैथ्स और फिजिक्स एक साथ यहां भी आ सकते हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स को रखने की दो पॉसिबिलिटी है, लेकिन मेरे दोस्त हम दो पॉसिबिलिटी में भी रुक जाओ। हम एस और यू को एक साथ उठाएं तो सर, अगर हम एस और यू को एक साथ उठाएं तो अब जरा सोच कर बताओ एस और यू एक साथ कहां आ सकते हैं? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, ये बताओ एस और यू एक साथ कहां आ सकते हैं? अगर मुझे एस और यू को एक साथ उठा के रखना है तो मैं एस और यू को एक साथ कहां रखूं? ये वाली हिंट मुझे उठा के यहां पे रखनी है, तो मैं एस और यू को एक साथ कहां रखूं? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही फरमाया जनाब, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे के अलावा एस और यू कहीं भी नहीं आ सकते। एस क्या पढ़ाता है? इको पढ़ाता है, इकोनॉमिक्स। अब आप ये बताओ, अब मैं मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ कहां रखूं? जल्दी से सोच के बताओ कि मुझे मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ कहां रखना पड़ेगा। सर, मैथ्स और फिजिक्स को एक साथ 100% हम यही रख सकते हैं सैटरडे और संडे में, मैथ्स और फिजिक्स। एंड क्यू टीचर्स मैथ्स। बचा कौन? बचा कौन? टी। एंड टी डजंट टीच इंग्लिश। भाई साहब, टी अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? अंग्रेजी पढ़ाएगा यू। और सब्जेक्ट कौन सा बचा? केमिस्ट्री। और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट। अब आप बताओ सच सच, अब आ गया सबको समझ? हाँ जी। तो ये पजल के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी है, लिंकिंग पजल के क्वेश्चन को बनाने की, और इसी स्ट्रेटजी का यूज हमें करना है हर क्वेश्चन को बनाने में। अल्टीमेट मजा आ गया जिंदगी में पहली बार, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेल डन, ग्रेट। तो ये है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करो भाई, अब तक तो हो जाना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। दो पॉसिबिलिटी बने बेटा, दो पॉसिबिलिटी बनाओ, तीन बने तीन बनाओ, चार बने चार बनाओ। दृष्टि ने सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाया है, वेल डन। अभिषेक भारती का भी क्वेश्चन हो गया है, गुड जॉब। अब सही है गलत है वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए, तमन्ना ने भी इस क्वेश्चन को बना लिया है। हाँ जी, ओके।
Disconnected. Disconnected. साउंड प्रॉब्लम, साउंड चली गई है, साउंड ही चली गई थी। चलो कोई बात नहीं, अगर साउंड चली गई थी लेकिन दिल की आवाज तो तुम तक पहुंच रही थी। दिल की आवाज तो सुनाई दे रही थी ना मेरे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। नहीं मेरी साउंड नहीं आ रही थी बट मेरी दिल की आवाज तो आ रही थी। एक सेकंड होल्ड करना। Connected. हाँ जी, तो भाई लोगों आवाज चली गई थी लेकिन आप इस कंसेप्ट को समझे कि नहीं समझे मैं क्या कहना चाह रहा था। देखो केमिस्ट्री थर्सडे को पढ़ाई जाती है तो थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ा दी आप लोगों ने, थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ा दी। ओके, और जो इंग्लिश है बेटा वो ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ाई जाती। तो इंग्लिश को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में। इंग्लिश ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ाई जाती तो इंग्लिश को लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि इंग्लिश ट्यूसडे और सैटरडे को नहीं पढ़ाई जाती। तो इसको लिख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, चलिए अब जूलॉजी के तुरंत बाद इंग्लिश है। अब जूलॉजी की सेटिंग बैठाओ। जूलॉजी को कहां रख सकते हो? जूलॉजी को सेटिंग बैठाओ बेटा। जूलॉजी को हम संडे में नहीं रख सकते क्योंकि उससे नीचे अंग्रेजी नहीं आ सकता। जूलॉजी को मैं सैटरडे में रख सकता हूं। जूलॉजी को मैं फ्राइडे में नहीं रख सकता क्योंकि उससे नीचे अंग्रेजी नहीं आ सकता। जूलॉजी को मैं वेडनेसडे में नहीं रख सकता, उससे नीचे अंग्रेजी नहीं आ सकता। जूलॉजी को मैं ट्यूसडे में रख सकता हूं लेकिन जूलॉजी को मैं मंडे में नहीं रख सकता, उससे नीचे अंग्रेजी नहीं आ सकता। तो कुल मिला के जूलॉजी कितनी जगह आ सकता है? 3 जगह आ सकता है, सॉरी 2 जगह आ सकता है। कुल मिला के जूलॉजी 2 जगह आ सकता है। तो एक ट्यूसडे एक सैटरडे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लेंगे। हम दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। हम दोनों ही पॉसिबिलिटी बना लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। अब भाई साहब जूलॉजी ट्यूसडे में भी आ सकता है तो एक में तो जूलॉजी को ट्यूसडे में पढ़ा दो, और जूलॉजी सैटरडे में भी आ सकता है तो दूसरे में जूलॉजी को पढ़ा दो सैटरडे। जूलॉजी को पढ़ा दो सैटरडे, और जूलॉजी के ठीक नीचे अंग्रेजी है और जूलॉजी से ठीक नीचे अंग्रेजी है। ठीक है, हाँ जी, हो गया काम, बिल्कुल हो गया, बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन ट्यूसडे। कहां तक पहुंचे? हाँ, ओनली वन लेक्चर इज हाइड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी। अब देखो केमिस्ट्री बॉटनी के बीच में एक है। बॉटनी को मैं ऊपर तो बना नहीं सकता तो बॉटनी को मैं नीचे बनाऊंगा। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक है। बॉटनी को मैं नीचे तो नहीं बना सकता तो बॉटनी को हम ऊपर बनाएंगे। बॉटनी को हम ऊपर बनाएंगे। केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक है। ठीक है, केमिस्ट्री और बॉटनी के बीच में एक है। 2 लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड बिटवीन मैथ्स एंड जूलॉजी। अब देखो मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर है। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर है। जूलॉजी यहां पर है तो मैथ्स को मैं नीचे नहीं बना सकता, मैथ्स को मैं ऊपर बनाऊंगा। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर है। जूलॉजी यहां पर है तो मैथ्स को हम ऊपर नहीं बना सकते, मैथ्स को हम नीचे बनाएंगे। मैथ्स और जूलॉजी के बीच में 2 लेक्चर। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। स्टैटिस्टिक्स इज टॉट, स्टैटिस्टिक्स इज टॉट नीदर ऑन मंडे नॉर ऑन संडे। अब देखो स्टैट मंडे और संडे में नहीं है तो मेरे भाई अगर स्टैट मंडे और संडे में नहीं है तो कहां है? अगर स्टैट मंडे और संडे में नहीं है तो कहां है? इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। अगर स्टैट मंडे में नहीं है तो स्टैट हो गया फ्राइडे में, और बचा कौन सा सब्जेक्ट? फिजिक्स। और ये हो गई हमारी अरेंजमेंट खत्म। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली अरेंजमेंट तो आप सभी ने बना ली होगी। ये वाली अरेंजमेंट तो आप सभी ने बना ली होगी। यहाँ तो कोई भी चक्कर है ना, चक्कर में नहीं फंसे होगे। ये वाली अरेंजमेंट तो आप सभी ने बनाई होगी। तो 2 पॉसिबिलिटी को बनाना सीखो। पॉसिबिलिटीज को बनाना सीखो। अच्छा, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ना बेटा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिंकिंग पजल से रिलेटेड है। ये फर्स्ट टाइप की पजल है जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन ए को मैं बहुत सारी जगह पे रख सकता हूं, कंफर्म नहीं है। देयर आर 2 प्लेस स्टेट बिटवीन प्ले एफ व्हिच इज ऑफ 3 आवर्स एंड प्ले सी व्हिच इज ऑफ 1.5 आवर। ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्ले एफ है जो 3 घंटे का गेम है और जो प्ले सी है जो 1.5 घंटे का गेम है, उन दोनों के बीच में बेटा 2 प्ले है। क्या है? 2 प्ले। ओके, द ऑफ डे इज आफ्टर द स्टेज ऑफ प्ले ई एंड देयर आर 2 डेज बिटवीन द ऑफ डे एंड प्ले ए। ये कहना चाह रहे हैं ई के बाद ऑफ है, लेकिन ऑफ और ई ए में 2 दिन का अंतर है, यानी कि ई के बाद 1 दिन और है, उसके बाद ऑफ है। चले, प्ले
प्ले डी विच इज ऑफ 2 hours इज नॉट स्टेट ऑन मंडे। जो बेटा डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे को नहीं है, जो डी 2 घंटे का गेम है वो मंडे वाले दिन नहीं खेला जाएगा। द प्ले इमीडिएटली बिफोर ऑफ इज ऑफ 3 hours। ऑफ से जो ठीक पहले खेला जाएगा वो 3 घंटे का गेम है और 3 घंटे का गेम एफ है, यानी कि ऑफ से ठीक पहले खेला जाएगा एफ, ऑफ से ठीक पहले एफ खेला जाएगा। प्ले ए इज फॉर लेस देन 2.5 hour। जो प्ले ए है बेटा वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। जो प्ले ए है वो लेस देन 2.5 hour, वो 2.5 घंटे से कम का गेम। जो प्ले ए है वो 2.5 घंटे से कम का गेम है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहाँ पर 3 हिंट है और कोई भी डेफिनेट पॉइंट हमारे पास नहीं है। बस ये बता दो कि यहाँ तक आप सभी का हो गया कि नहीं, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ना। देखो सिर्फ ये 2 डेफिनेट पॉइंट है, बाकी 1 2 3 हिंट है हमारे पास। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे सुनो मेरी बात और ध्यान से सुनना बेटा, मन लगा के और दिल लगा के। ए को बैठाओ, क्या मैं ए को संडे में बैठा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ए से नीचे ई एफ ऑफ नहीं आ सकते। ए को मैं सैटरडे में बैठा सकता हूँ? नहीं। ए को फ्राइडे में? नहीं। ए को थर्सडे में? नहीं, क्योंकि ए ई एफ ऑफ नहीं आ सकता। ये चारों एक साथ आने ना, तो जो बेटा ए है वो इन चारों में से नहीं है। इसका मतलब ए वेडनेसडे में हो सकता है, ट्यूसडे में हो सकता है, मंडे में हो सकता है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई कितनी पॉसिबिलिटी है सर? यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है। तो बिना कुछ सोचे समझे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, बिना कुछ सोचे समझे बेटा तीनों ही पॉसिबिलिटी को बना लो। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। संडे को जो गेम खेला जाएगा वो हाफ एन आवर का गेम होगा। संडे को जो गेम खेला जाएगा वो हाफ आवर का गेम होगा, हाफ आवर, ठीक है, आधे घंटे का गेम होगा, हाफ एन आवर, ठीक। चलिए अब 3 पॉसिबिलिटी है। ए मंडे को भी आ सकता है, ए ट्यूसडे को भी आ सकता है और ए जो है भाई साहब वो वेडनेसडे को भी आ सकता है। और ए से नीचे ई है, ई से नीचे एफ है और एफ से नीचे क्या है? ऑफ। ए से नीचे ई है और ई से नीचे एफ है और एफ के नीचे क्या है? ऑफ। ए से नीचे ई है और ई से नीचे एफ है और एफ से नीचे क्या है? ऑफ। चलिए तीनों की पॉसिबिलिटी बना दी। जो एफ है बेटा वो 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है, एफ 3 घंटे का गेम है। चलिए साहब एफ और सी के बीच में बेटा 2 प्ले का अंतर है। एफ और सी के बीच में 2 प्ले का अंतर है, तो बेटा मैं सी को कहां रखूं? सर एफ और सी के बीच में 2 प्ले का अंतर है, एफ और सी के बीच में 2 प्ले का अंतर है, तो मैं सी को कभी भी सैटरडे में नहीं रख सकता, क्योंकि अगर आप सी को सैटरडे में रखोगे तो बेटा एफ और सी के बीच में 2 प्ले का अंतर नहीं आएगा, प्ले सिर्फ एक ही होगा। एक तो ऑफ है, 2 दिन का अंतर तो है लेकिन 2 प्ले का अंतर नहीं है। इसका मतलब डेफिनेटली सी को मुझे संडे में रखना पड़ेगा, तभी एफ और सी के बीच में 2 प्ले का अंतर आएगा, प्ले 1 प्ले 2। लेकिन जो सी है भाई साहब वो 1.5 घंटे का गेम है, जबकि संडे को आधे घंटे का गेम खेलना है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है, इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत है। यहाँ पर मैं कहीं भी सी को रख ही नहीं सकता। देखो अगर ये एफ है और एफ और सी के बीच में 2 प्ले का अंतर है तो मैं सी को नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि ये 2 प्ले नहीं 2 दिन है, तो डेफिनेटली सी ऊपर आएगा और सी जो है वो 1.5 घंटे का गेम है। एफ और सी के बीच में 2 प्ले का अंतर है, सी ऊपर आएगा और सी जो है वो 1.5 घंटे का गेम है। तो ये वाला पॉइंट भी पूरा हो गया, ये वाला पॉइंट भी पूरा हो गया। अच्छा जो डी है वो 2 घंटे का गेम है। अगर डी 2 घंटे का गेम है तो डी 2 घंटे का गेम संडे को नहीं आ सकता, डी 2 घंटे का गेम सैटरडे को ही आएगा। अगर डी 2 घंटे का गेम है तो डी 2 घंटे का गेम संडे को तो आ नहीं सकता और डी 2 घंटे का गेम मंडे को नहीं आ सकता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। तो डी 2 घंटे का गेम मंडे में नहीं आ सकता, डी 2 घंटे का गेम संडे में नहीं आ सकता। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी भी गलत साबित होती है, ये पॉसिबिलिटी भी गलत साबित होती है। बचा क्या? बचा सिर्फ बी, तो यहाँ पे बी आएगा। अच्छा जो एक तो बचा 2.5 घंटे पर एक बचा बेटा 1 घंटा, और जो ए है वो 2.5 घंटे से कम है, यानी कि ए तो 1 है और जो ई है वो 2.5 है, और ये हमारी अरेंजमेंट हो गई कंप्लीट बहुत अच्छे से। तो इस बार हमें 3 पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली क्वेश्चन जरूर सॉल्व हुआ। संडे के नीचे बेटा मंडे कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इस संडे के नीचे जो मंडे है ना वो दूसरे हफ्ते का मंडे है। हमें तो ये मंडे से संडे चाहिए, तो यहाँ संडे के नीचे कभी भी मंडे को कंसीडर मत कर लेना गलती से भी। चलिए तो मुलाकात करते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।